देखिए भाई, हम लोगों ने बात किया था थोड़ा बहुत। दो लेक्चर हो चुके हैं हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के। मीन्स कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, दो ही हुआ है ना। तीसरा हम लोग करेंगे और चौथा जो कि होगा कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्वेश्चन पे करने का मतलब जैसे एक क्लास में हम लोग पूरा खत्म कर लिया जाएगा सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी के हम लोग क्वेश्चन को है एक बार में खत्म करके आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि जिस अकॉर्डिंग से हम लोग चलेंगे उसमें होगा फिर प्रीवियस 10 साल के एयरफोर्स और नेवी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एनडीए का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा लास्ट 10 साल का। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया, त्रिकोणमिति किया, तो उसका हम लोग करेंगे। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो क्लास होगा प्रीवियस ईयर का या जो क्लास होगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का, वो महामैराथन टाइप का हो जाएगा, मैराथन टाइप का हो जाएगा कि मीन 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास है। संडे वनडे को अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सारे एनसीईआरटी के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा तो सारा का सारा एनसीईआरटी का हम लोग कर लिया जाएगा। वैसे ही अगर प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो 2-2.5 घंटे की एक क्लास हो जाएगी जिसमें सारा का सारा लगभग 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन एक बार में हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे कर लिया जाए। अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, आपको घबराना नहीं है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस की चिंता ना करो, अभी बहुत टाइम है। आप लोग बेसिक बेसिक जिंदगी में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए। लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा तो अब ऐसा ना हो कि अगर एग्जाम में हम लोगों का क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ गया तो हम लोगों से वो छूट के चला जाए, मीन्स वो गलत हो जाए या उसको हम कर नहीं पाए। तो आप इस स्तर से पढ़ो कि नहीं, क्वेश्चन अगर आए, हमको फॉर्मूला याद है तो वो क्वेश्चन हम कर ले जाए। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एयरफोर्स क्वालिफाई या नेवी या एनडीए क्वालिफाई करने के लिए ही पढ़ेंगे। हम लोगों के और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। कल हम लोगों ने साइन ए प्लस बी पर बात किया था, कॉस ए प्लस बी पे बात किया था, फिर टेन ए प्लस बी पे बात किया था, कॉट ए प्लस बी पे बात किया था। सारे हम लोगों ने बात कर लिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था आपसे कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे साइन 2x cos 2x tan 2x cot 2x, फिर साइन 3x cos 3x tan 3x, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोगों का बच जाएगा cos c प्लस cos d, फिर साइन c प्लस साइन d, इस टाइप का फॉर्मूला। और जो उसके बाद एक बचेगा वो होगा हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 2 cos a cos b 2 sin a sin b, ऐसे करके फॉर्मूले सारे हम लोगों के बच जाएंगे। लगभग 2 लेक्चर हमने पहले भी कहा था कि लगभग 2 हम लोगों को लग ही जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन तो कभी कभार जो है पूछ देता है तो उसको हम लोग कर लिया जाएगा। अब देखो, जैसे हमने कहा कि हम लोग अब आगे पढ़ेंगे sin 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो sin 2x का अगर हमको फॉर्मूला प्रूव मान लो जैसे करना है तो हमने एक चीज पढ़ा कि sin 2x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस x। हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, याद सबको होगा, नहीं याद है तो एक बार बस लिख दे रहे हैं। वैसे बाकी सारे अगर जिसने नहीं लिखा है वो पिछला जाके लेक्चर करे, उसमें सारे के सारे में लिखवाया हमने। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब वही अगर हमने यूज किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, चाहे जिसको भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया साइन ए का मतलब साइन एक्स cos x प्लस cos x sin x। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो कोई चीजें चेंज नहीं होनी, तो ये हो गया सीधे सीधे 2 sin x और cos x। ठीक है, अब देखो यहीं से चाहा जाए तो हम लोग tan 2x का भी बना लिया जाएगा, आगे हम लोग जैसे किया जाएगा, अभी परेशान नहीं होना है। अब इसको बस आप लोग नोट डाउन करके रखो। देखो यहां से भी हम लोग कैसे tan 2x का फॉर्मूला बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग cos 2x का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने पढ़ा है cos a प्लस बी। अगर cos a प्लस बी याद हो तो cos a प्लस बी हमने कहा था प्लस है तो माइनस हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो उसी तरह से हम लोगों ने ओपन किया, cos 2x को लिखा क्या, cos x प्लस x, तो ये हो गया cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। तो ये हो गया अपना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला हो गया क्या, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x दिख रहा है। चलिए ठीक है,
अगर आगे हम लोगों ने बात किया, देखो cos 2x का और फॉर्मूला होता है, उसको थोड़ा सा बनाया जाए, इसको अब हम हटा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हटा रहे हैं, ऊपर वाली चीज हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए cos 2x का यूज जो होता है अभी बताते हैं कहां कहां पे, जैसे हम लोग आगे अभी पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन, तो उसमें भी बड़ा यूज होता है, 1 प्लस cos 2x दे देता है, तो वहां पे हम लोगों का बड़ा काम का है फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जैसे मान लो हमने कहा कि cos 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने एक चीज प्रूव किया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही बात। अब देखिए उससे पहले दिन हम लोगों ने एक चीज बात किया था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर हमने साइन स्क्वायर x की बात की, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखो साइन स्क्वायर x के प्लेस पे हमने पुट किया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर x, प्लस कॉस स्क्वायर x कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला बना। अब देखो जैसे हमने कहा कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू यहां से फाइंड की, अब मान लो यहां से हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड की, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड की, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x के प्लेस पे क्या पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बन गया क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन सब का हम tan में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों लोगों का tan में भी बात कर लीजिए एक ही साथ, ठीक है। जैसे साइन को हम लोगों ने लिखा था, फिर से हम लिख रहे हैं साइन 2x का और cos 2x का, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, tan में भी बात कर लीजिए, फिर tan 2x पे बात किया जाएगा। अब जैसे मान लो हमने कहा साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, ठीक है। हम लोगों ने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x पढ़ा। अब देखो अगर इसी चीज को हमने कहा इसको tan में रिलेशन हम लोग बनाते हैं, मान लो जैसे हम लोगों को किसमें बनाना, tan में रिलेशन बनाना है, तो आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, हमने क्या किया, cos x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और cos x से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो cos x से मल्टीप्लाई किया, तो देखो sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x, तो ये हो गया 2 tan x, बोलो, इंटू cos x इंटू cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर x को हमने नीचे भेज दिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x, ठीक। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, पहले दिन आइडेंटिटी पढ़ा था, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x, तो ये देखिए हो गया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये देखो, अब देखिए बेसिक से बेसिक बात कर रहे हैं भाई, अब इससे सिंपल पे हमको नहीं लगता कि चला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था cos 2x का फॉर्मूला, देखना cos 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बोलो कोई दिक्कत। अगर हमने कहा इसके बाई 1 कर दिया, तो कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर हमने कहा कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 के प्लेस पे हमने इसको लिख दिया। अब हमने देखिए क्या किया, ऊपर भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया ईच टर्म में, मींस इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, ताकि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हमारा हो गया, देखो cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई x बाई cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan, तो tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया हमारा cos 2x का tan x में रिलेशन, ठीक है। अब देखिए
अब आगे हम लोग बात करते हैं tan 2x की, उसके बाद cot 2x की बात कर लिया जाएगा, फिर 3x में आगे निकला जाएगा। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके जो भी नोट्स बना रहा होगा, या तो बुक में दिया हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, प्रूविंग बस देखते चलो, बुक में दिया हुआ है, बस आप बुक में हाईलाइट करके लिख लो, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। नहीं तो जो कोई अगर बना रहा होगा तो उसको कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आगे करो, क्योंकि हमको थोड़ा सा समय लग जाएगा। इस तरह अगर हम रुकेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा आपका ले रहे हैं रोज, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। आधे घंटे में मींस 4 क्लास होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। 5वीं क्लास जो होगी वो हम लोगों की होगी क्या, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन, सारे का मतलब A to Z नहीं, 1 से 10 तक नहीं, 1 से 10 में 4-5 हम करा देंगे, थोड़ा सा भारी भारी वाला, भारी भरकम जो होगा 4-5 आप कर लेना, दोनों लोगों को मिला के हो जाएगा। फिर जो अगला वाला होगा वो मैराथन टाइप का होगा, ठीक है, 2-2 घंटे की क्लास वो संडे वनडे को मिलेगा, सैटरडे संडे। और अगला वाला जो होगा वो होगा प्रीवियस ईयर का, तो वो भी लगभग 2 घंटे का रहेगा। तो एक दिन में 2 घंटे में सारा का सारा आपका 100 क्वेश्चन का टॉप 100 क्वेश्चन ले लिया जाएगा, जिसको करके आगे बढ़ा जाएगा। अब अगर आगे बढ़ा जाए tan 2x में थोड़ा सा, तो देखो tan 2x का अगर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा तो हम लोगों ने फिर से वही बात किया कि tan x plus x मींस tan a plus b का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो tan a plus b का फॉर्मूला होता है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो tan x plus tan x क्या हो गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया आपका tan 2x का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका tan 2x का फॉर्मूला। अब अगर आगे बढ़ा जाए, अब हमने कहा cot का आप लोग करना अपने से, cot a प्लस b का भी फॉर्मूला हमने बताया है, उलट देना, बस tan को अपोजिट कर देना, जहां जहां tan दिख जाए cot कर लेना, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अगर आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा 3 में भी बात कर लीजिए, ठीक है, 3 का भी दिया हुआ है, sin 3x cos 3x tan 3x। देखो sin 3x cos 3x में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। जैसे देखो sin 3x अगर हम लोग लिखना चाहें तो sin 3x का फॉर्मूला, तो हम लोगों ने कहा sin 2x प्लस x, बोलो हमने कहा 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x। अब देखिए ये बन गया sin a प्लस b का फॉर्मूला, a हो गया 2x, b हो गया x, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बना sin a मींस sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। बोलिए कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यही 2 sin x cos x इंटू cos x प्लस, अब देखो cos 2x की फॉर्मूला हम लोगों ने 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, अगर मान लो 10 में भी ले लोगे तो वैसे sin cos में ही अगर हम बात करें तो cos 2x का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो साइन में बात कर रहा है तो हम लोग साइन वाला ही फॉर्मूला लेंगे, तो हम लोगों ने लिखा कौन सा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू साइन x। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, cos x इंटू cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर x। अब हम लोगों ने फिर से पीछे की बात की कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस, अब sin x का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया sin x माइनस 2 sin क्यूब x। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से हम लोग थोड़ा सा अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। अब देखो माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 2 sin क्यूब x क्या हो गया, माइनस 4 sin क्यूब x
और 2 sin x प्लस sin x हो गया 3 sin x, तो ये बन गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये हो गया हमारा sin 3x का फॉर्मूला। ये हम लोगों को तभी तक याद है जब तक हम लोग परीक्षा में बैठे नहीं। जो ही हम लोग बैठेंगे एग्जाम में तो सारी की सारी फॉर्मूला, हम लोगों की सारी विद्या घुस जाएगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको बस लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन करके रखिए, कॉस का भी नोट डाउन करा देते हैं। उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी फॉर्मूला आप एग्जाम में लिख लेना, उसको बस फॉलो कर लेना, आपका आंसर सही है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है अभी बताते हैं। अब देखो cos 3x की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए cos 3x की बात की हम लोगों ने, तो फिर से वही चीज लिखेंगे क्या, यहां पे cos 3x मीन्स हम लोगों ने लिखा cos 2x प्लस x। हमने कहा cos में अगर प्लस है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। बोलो कोई दिक्कत। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला हमने कहा कि अगर cos में है तो cos में ही वैल्यू हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो अगर हम लोगों ने cos में पढ़ा है फॉर्मूला cos 2x का, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको पुट कर लिया इंटू cos x माइनस sin 2x का फॉर्मूला हमको एक ही आता है 2 sin x cos x इंटू sin x। अब देखो इसमें अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, sin x इंटू sin x क्या हो गया, sin स्क्वायर x। अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x के प्लेस पे हम लिख दे रहे हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos x तो पहले से है। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस मींस माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। इस 2 cos x को एक साथ चाहो तो रख लो, तो माइनस में तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में इजी लगेगा आपको, वैसे समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो 2 cos क्यूब x प्लस 2 cos क्यूब x कितना हो गया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये बन गया हम लोगों का cos 3x का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको यहीं पे हम लिख रहे हैं, cos 3x का फॉर्मूला बन गया हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब इतनी सी चीज को हटा रहा है, एक सेकंड। अब देखिए इसको अगर हटाया फिर से अब हम sin 3x का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, देखना कंफ्यूजन की बात है ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई भी भूल जाए। देखो sin 3x का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने प्रूव किया था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखो cos 3x का फॉर्मूला आप देखिए और sin 3x का फॉर्मूला देखो। देखो होता क्या है ना कि एग्जाम के टाइम में ये 3 और 4 में दिक्कत होती है, याद आता है कि यार 4 sin क्यूब x, सॉरी 4 sin x माइनस 3 sin क्यूब था क्या, तो इसमें बड़ा समस्या होती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, जब कभी भी एग्जाम में भूल जाओगे, इतना गारंटी है, एक बस याद करके रखो, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो अब जब कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इतना याद रखना, 4 और 3 में कुछ बात था, कोई एक याद कर लो आप, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नहीं याद होता तो इतना याद रखना कि cos क्यूब x में होता है 4 और 3 की कुछ वैल्यू होती है। अब इस चीज को कैसे हम लोग सही करेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू जो भी लिया है, x की वैल्यू आपको 30 ले लेनी है। x की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 30 ले लेनी है। x की वैल्यू 30 रखो, देखो अगर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तब तो ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज गलत। दोनों तरीके से हम करके बता रहे हैं। देखो अगर साइन में पुट किया तो क्या हो गया, ये साइन 90, बोलो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, बोलो। अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस
4 इंटू 1/2 का क्यूब मीन्स 1/8। देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/2, 3/2 माइनस 1/2, ये क्या आ गया 1, 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना होगा, समझ में आया ना। देखो 3 माइनस 1 2, 2 जमा 2 1, तो देखो 1 इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही आप कॉस में करके देख लो, देखो कॉस 3x में पुट करके देखो, तो ये हो गया, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस हो गया 90 माइनस सॉरी इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब मीन्स 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, उल्टा जाओ, 0 1 2 3, जैसे हम लोगों ने किया था कि यहां पे 0, तो वहां पे क्या होगा 90, जो 90 की वैल्यू होगी वो क्या होगी cos 0, तो यहां पे 0। अब देखो cos 30 की वैल्यू जो क्या होगी sin 60 की वैल्यू होगी, वही क्या होगी cos 30 की, तो हम लोगों ने लिखा 4 इंटू √3 जमा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। अब देखो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ये 4 माइनस ये देखो हो गया 3√3 जमा 8, बोलो समझ में आया ना। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, एक √3 बचा हुआ है उसको रख लिया साथ में, माइनस इधर देखो इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 3√3/2। अब देखो 4 1 4, 4 2 8, मींस यहां पे भी आ गया 3√3/2, यहां पे भी आ गया माइनस 3√3/2, मींस आ गया क्या 0, दोनों जगह 0 हो गया। तो जब कभी भी आपको साइन और कास में दिक्कत हो तो आपको यही चीज करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आप वैल्यू 30 रख के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना, वैल्यू को 30 रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, sin 3x की बात कर लिया, cos 3x की बात कर लिया, अब थोड़ा सा tan की बात कर लिया जाए। अब देखो tan 3x की बात किया, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस b का, tan 3x, तो ये बन गया tan 2x प्लस x। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस b का, क्या बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो कोई दिक्कत, अगर tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है तो। अब देखिए अभी पीछे हम लोगों ने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, इसी में बस पुट कर दीजिए, ये हो गया 2 tan 2x सॉरी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x होल बाई 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। बोलो अब देखिए यहां पे अगर हम लोगों ने किया एलसीएम लिया बाई 1 हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 tan x, थोड़ा सा समझिएगा, प्लस tan x माइनस tan क्यूब x। अब देखो जोड़ घटाना नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब ऐसा ना हो कि अब ये पढ़ाएंगे 2 जमा 3 प्लस 3 जमा 2, ऐसा तो संभावना नहीं है ना, तो इतना आप समझना। हमने क्या किया 1 माइनस tan स्क्वायर x क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, वही चीज नीचे भी होगा। देखो तो यहां पे कितना हुआ है 2 इंटू tan x इंटू tan x कितना हो गया 2 tan स्क्वायर x, तो यहां पे लिया तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। बोलो अपॉन ये बचा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस बात को थोड़ा सा एक मिनट समझिए, हमने क्या किया कि नीचे से आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x हमारा एलसीएम बन रहा है, ऊपर भी हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x बन रहा है, इसको बाई 1 किया तो एलसीएम ये हो गया। हमने क्या कर दिया, एक तरह से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब भी वैल्यू समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x कट गया। अब देखो ऊपर क्या है 2 tan x प्लस tan x कितना हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल बाई, अब देखो माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा -3, तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हो गई आपकी tan 3x की वैल्यू।
ठीक है। बताइए, इतने तक में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये बुक है तो कहने के लिए कहा जा सकता है, इसमें बहुत कुछ एनडीए के लेवल का भी है, आईआईटी के कहा जा सकता है आईआईटी के लिए, लेकिन हम लोगों के काम की थोड़ा बहुत है, तो इसमें से थोड़ा सा 2-4 आर्टिकल हम लोग कर लिया जाएगा जिससे कि काम बनेगा। ठीक है। 10 वाला थोड़ा सा दिक्कत किया होगा, हालांकि उतना दिक्कत नहीं किया होगा जितना हम समझ पा रहे हैं। आपको समझ में इतना तो आना चाहिए, नहीं आता है तो भाई थोड़ा आप अपना इलाज कराइए, जाइए किसी वैद्य के पास। ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने साइन 2x साइन 3x तक बात कर लिया है। ठीक है। 4x की जरूरत नहीं है, देख के हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को 4x की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिलेबस में नहीं है 4x। ठीक है। देख के तो लग रहा है कि सिलेबस में हम लोगों के 4x तक की बात नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का बचा हुआ है थोड़ा 2-4 चीजें, जैसे मान लो साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और तीसरी 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, इस टाइप का जो फॉर्मूला वो देखो उसी से हो जाएगा। चलो इसको भी कर ही लिया जाएगा, क्या छोड़ा जाए, शायद कभी कभार आ ही जाए, छोड़ दिया जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज एक आध और रहेगी जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आज के लिए इतना।